हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4-5 ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से भैया भयंकर गिरावट दिखा रहे हैं। हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उन कंपनियों में लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़े से झटके इनको महसूस हो ज़रूर रहे हैं। और बातचीत करेंगे हम कि भैया यहाँ पर पोटेंशियल है कि नहीं और खरीदारी के मौके कहाँ पर है। वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम विप्रो के साथ। पहला शेयर है, कई सारे शेयर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन पहला जो शेयर है मेरी लिस्ट में वो है विप्रो। 535 का शेयर है और यहाँ पर गिरावट तो भैया बहुत ज़्यादा है, लगातार टूट रहा है। 610 रुपये से लगातार टूट कर नीचे आया है और एक साल में अगर देखा जाए तो 721 रुपए का इसने हाई बनाया था। वहां से ही टूटना जरूर, ये बाउंस बैक भी किया लेकिन अब फिर टूट रहा है। कई सारी चीजें हैं जो इस शेयर को नीचे की तरफ ड्रैग कर रही है, जिसमें से एक मेजर चीज जो अभी के लिए नजर आती है वो ये है कि भैया कंपनी के जो मार्जिन है वो कम हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है रेजिग्नेशंस देखने को मिले हैं। और हालांकि वो दो तरीके से होते हैं, या तो एम्प्लॉय खुद छोड़ के जाए या तो भैया कंपनी से उसको निकाला जाए। जनरली विप्रो में ये चीज़ है कि कंपनी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। एक्चुअली जो स्टार्टअप कल्चर जो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से लोग बेटर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए और रिज़ाइन करते हैं, छोड़ के जाते हैं। और अभी अगर हम बात करें, हालांकि बहुत अच्छी बात है, स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छी बात है। कई सारी कंपनीज आई है, कई बड़े बड़े फंड्स मिलते हैं कंपनियों को, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अब वो भैया एक कंपनी में टिकता नहीं है लंबे समय तक, वो स्विच करता रहता है बेटर अपॉर्चुनिटी को लेकर, और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कंपनियों के लिए सही चीज़ नहीं होती, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के जाते हैं तो उनको अलग से पूरा खर्चा करना पड़ता है, नए एम्प्लॉयज़ को हायरिंग से लेकर ट्रेनिंग से लेकर कई सारी चीज़ों में, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता ज़रूर है। विप्रो 535 का शेयर है, लेकिन देखो समय के साथ ये बढ़ने वाला शेयर है, ठीक है। आज भी हम बात करते हैं कि विप्रो में हमने शायद इतने साल पहले इतना लगाया होता तो आज इतना बन गया होता, कई सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। लेकिन भाई साहब अभी भी तेल बचा हुआ है विप्रो में, अभी भी मौके बचे हुए हैं विप्रो में। खरीदारी के मौके हर नीचे की गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करी है तो पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है। ये जो पीरियड अभी विप्रो के लिए है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। दूसरा भैया इन्फोसिस है, सेम वजह यहां पर भी है। हालांकि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल में आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे थे लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं था, वरना ईयर ऑन ईयर तो भैया बढ़िया ग्रोथ था। दूसरी चीज यहां पर यह भी थी कि इनके जो मार्जिन है वो कम नजर आए हमें, मार्जिन काफी कम थे। और तीसरा रेजिग्नेशन वाला यहां पर भी एप्लीकेबल होता ज़रूर है कि भैया रेजिग्नेशन तो देखो उस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, रेजिग्नेशन पड़ रहे हैं और ये डेफिनेटली परेशान कर सकती है किसी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ को। तो इन्फोसिस देखो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। दूसरी और इन्होंने भैया रशिया से अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप कर लिया है। रीज़न ये है कि भैया अमेरिका और रशिया अभी के वक्त में यूक्रेन को लेकर एक दूसरे के साथ भैया सीधे तरीके से नहीं है, और ऐसे में कई बड़ी अमेरिकन कंपनी अपना कारोबार रशिया से समेट चुकी है। तो भैया इन्फोसिस को भी ये चीज़ करनी पड़ी, क्योंकि अगर नहीं करते तो उनके बिजनेस को भी भैया खतरा था। क्योंकि देखो इन्फोसिस का जो बड़ा रेवेन्यू निकलता है, पैसा निकलता है, वो रशिया से नहीं निकलता है, वो निकलता है यूएस से, ठीक है। इन्फोसिस के रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ अकेले यूएस से आता है। तो भैया यूएस को अपने हाथ में रखना इनके लिए जरूरी है, और जो डिसीजन लिया मेरे हिसाब से वो बिजनेस के तौर पर कोई गलत नहीं था इनके लिए। तो इन्फोसिस देखो टूट जरूर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनेंगे जरूर, और इस कंपनी को भी रडार में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये। तीसरा जो है वो है एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो बैंक हो, लिमिटेड हो, चाहे वो एएमसी हो, लाइफ हो, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो फेज है वो टेम्पररी है। हालांकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की बहुत अच्छी चीज़ें हमें पता है कि अच्छा ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनके साथ आते ज़रूर है, और यही वजह है कि हमें यहाँ पर गिरावट भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो लोन होगी, देखो
कोविड के वक्त में ना इनको एक चीज का फायदा भी मिला था कि भैया होम लोन और बाकी लोन ना सस्ती हो गई थी, ठीक है, तो लोग जाके खरीद रहे थे, ठीक है। होम लोन तो भैया भर भर के आई थी, लेकिन जब जब इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो वो रेशियो कम होगा। हालांकि बैंक के पास पैसा तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नजर होनी चाहिए एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि भैया बैंकिंग सेक्टर का ये बादशाह है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी बैंक के शेयर में खरीदारी करना चाहते हो तो आपकी पहली पसंद एचडीएफसी होना चाहिए। बाद में आप बाकी बैंकों के शेयर पे जा सकते हैं, वरना पहली पसंद मैं एचडीएफसी को ही रखूंगा अपनी लिस्ट में। गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके हैं। चौथी कंपनी मदरसन सूमी, 135 136 का शेयर है ये, ग्लोबल कंपनी है ये, ठीक है। इसके शेयर में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी एक महीने में, और इवन पे अगर मैं आपको रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस की भी बात करें तो ज़्यादा गिरावट थी, क्योंकि इनका एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से भी आता है। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान तो होना ही था, और वो होता हुआ नजर भी आया। दूसरी ओर कंपनी हाल फिलहाल में ही डीमर्ज हुई थी, तो जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करी थी, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे अभी तक शेयर मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं, तो रिकॉर्ड डेट से पहले जिन लोगों ने खरीदारी करी थी उनको मिलेंगे, जिन्होंने बाद में खरीदारी करी थी ना उनको नहीं मिलने वाले थे, ठीक है ये शेयर। तो मदरसन सूमी को लेकर मैं कहूंगा कि मुझे कंपनी पसंद है। मुझे लगता है कि ये जितना भी, चाहे वो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की बात करें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, टेम्पररी फेज है, ठीक है। समय के साथ आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या नॉर्मल व्हीकल्स भी हो, डिमांड बढ़नी है। हर कोई चाहता है कि भैया उनका खुद का एक व्हीकल हो, ठीक है। हर जो लोग बाइक चलाते हैं उनका सपना है कार लेने का, ठीक है। जो कार चलाते हैं नॉर्मल, उनका सपना है कि भैया और बड़ी और लग्जूरियस कार खरीदे हम। तो वो है स्टेटस सिंबल भैया, हर बार रहेगा वो। और ये कंपनी क्या करती है, पार्ट्स बनाती है। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी उतना इनको फ़ायदा होगा। तो दिक्कत की बात मुझे नज़र नहीं आती है, और जितना टूटेगा खरीदारी के मौके हैं। पांचवा है टाटा पावर। देखो टाटा पावर मैंने पहले भी कहा था कि जब भी 250 की रेंज में ये गया है, ये हमेशा नीचे की तरफ टूटा है। तो 250 की रेंज में होगा, एक रेजिस्टेंस बैठा है जो उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, 250 पे पहुंचेगा, रेजिस्टेंस बैठा है नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, वापस जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो उसको तोड़ के ऊपर निकलेगा, तब 250 रुपये जो है वो, जो अब तक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन चुका है। तो टाटा पावर मुझे लगता है कि हाँ, 250 का जो रेंज होगा इनके लिए, वो एक कह सकते हैं कि अच्छा रेंज होगा बाइंग के लिए, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीद लो। जितने भी शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरी एक रिकमेंडेशन यहाँ पर ये है कि शेयर को एनालाइज भी करिए, और तो और किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीद लेना। जितने भी शेयर है ये लॉन्ग टर्म के शेयर है, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, और गिरावट में आपको एवरेज करने के मौके भी बाद में ढूंढने चाहिए। अगर आपको मानिए कि 100 खरीदने हैं शेयर, तो 20 खरीदे, वेट करिए, थोड़ी बहुत और गिरावट है ऐड करते जाइए, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। छठा शेयर भी टाटा ग्रुप से ही है, टाटा मोटर्स। नजर होनी चाहिए, ईवी वाला जो सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि अच्छा प्ले हो सकता है यहाँ पर। ईवी वाला सेगमेंट पे मुझे भरोसा है। बाकी मैं यही कहूंगा कि चीज़ें समय के साथ यहाँ पर भी और बेहतर होगी। और एक और कंपनी है एचसीएल टेक। भैया एचसीएल टेक में देखें तो एक साल में 12% का ग्रोथ है। जब भी ये नीचे की तरफ आया है, 1000 रुपए के लेवल के आसपास पहुंचा है, खरीदारी देखने को मिली है। नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो दिग्गज कंपनियों में भयंकर गिरावट है, और ये दिग्गज कंपनियां जितनी गिरावट दिखा रहे हैं, बाद में उतनी ही रफ्तार से ऊपर भी भाग सकते हैं। तो नज़र होनी ज़रूरी है इनके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको इनमें से कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।